फंसूंगा तो इन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो दो ऐसे नमूने आ गए हैं सामने में, एक तो रिया चक्रवर्ती और दूसरा सचिन बाजी। रिया चक्रवर्ती बार बार कह रही है कि भाई आप लोगों ने तो फैला दिया था कि क्लीन चिट मिल गया, क्लीन चिट मिल गया, हमें तो क्लीन चिट मिला ही नहीं, हमें तो नोटिस मिल गया है, हमें तो जवाब देना है। प्रियंका सिंह और मीतू सिंह को मिला है क्लीन चिट, डॉक्टर तरुण कुमार को क्लीन चिट मिला है, हमें तो क्लीन चिट मिला नहीं। आप लोगों ने कैसे कह दिया कि क्लीन चिट मिल गया? और मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि प्रियंका और उनकी बहन, जो दोनों बहन है, उसके खिलाफ अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड का केस मत करो, ये लिखित में मैंने कहा था। आप लोगों ने मुझे करवा दिया। लड़ाई हुई कब? 11 अगस्त को। 11 नहीं, 10 अगस्त को लड़ाई हो रही है। किसके किसके बीच में? परमबीर सिंह ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, सलमान खान। सलमान खान बीच में आए हैं। क्यों? क्योंकि सलमान खान के मित्र हैं उधर सुपर कॉप सीबीआई में। कहा जा रहा है नुपुर प्रसाद के हस्बैंड के बारे में, मुझे नहीं मालूम, अब ये नुपुर जी बताएंगी कि उनके हस्बैंड का क्या रिश्ता है सलमान खान के साथ। लेकिन ये चर्चा है पावर गैलरी में कि सलमान खान की जो रसूखदार व्यक्ति है भाई, डॉन है, पीछे में दाऊद अब्राहम है, तो सलमान खान खाली फिल्म स्टार नहीं है, दाऊद का फ्रंट मैन है सलमान खान। और डंके की चोट पर क्यूबाइब नेटवर्क आज से नहीं, बहुत पहले से कह रहा है। हालांकि यह भी क्यूबाइब नेटवर्क ने बताया कि आजकल दाऊद की का स्टॉक थोड़ा नीचे चला गया है, क्योंकि लॉरेंस ने अपनी अलग एक कंपनी बना ली है। खैर, तो 10 अगस्त को जो लड़ाई हुई इन चारों पांचों के बीच में, कि आपने मुझे फंसा दिया, अब ये आंच पहुंच रही है सचिन बाजे के पास भी। और सचिन बाजे को लग रहा है कि इस पूरी कड़ी में मेरा नाम प्रमुखता से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मालवानी पुलिस स्टेशन को मैनेज करने का, मालवानी पुलिस स्टेशन ही नहीं, डॉक्टर्स को, सारे विटनेस को लाने का, ले जाने का, उसको क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इसकी पूरी तरह से जो जिम्मेदारी थी वो सचिन बाजे के हाथ में थी। और सचिन बाजे कह रहे हैं कि साहब मुझे तो इस केस में सबसे पहले आगे रखा गया है, सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं। अब इन सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स को फिर आप कैसे नकारेंगे? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास सारे डिटेल्स हैं। तो सचिन बाजे ने भी अब एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। और मैं सैल्यूट कर रहा हूं उस सारे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को, सारे सीबीआई के ऑफिशियल्स को, जो हम तक इतनी बारीक सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, और उन बारीक सूचनाओं को हम आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं। मित्रों, अकेला मीडिया समूह क्या कर सकता है? अगर वो ईमानदारी के साथ, सत्य के साथ लड़ाई लड़ते रहे और दर्शकों का सहयोग मिलता रहे, तो देश में कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज संभव हो सकता है। ये सत्य और ईमानदारी की ताकत 14 अगस्त को स्थापित होगी। अघोरी पूजा फिर से कराया गया, लड़ाइयां चल रही हैं कि शैलेंद्र नगरकर ने गुड़ गोबर कर दिया, शैलेंद्र नगर के तो खिलाफ खुद ही आ गया मामला कि अब उसे अरेस्ट किया जाए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को गिरफ्तार करने की बात हो रही है। शैलेंद्र नगरकर कोई जवाब दे नहीं पाएगा, पूरी तरह से हम फंस गए हैं। अब क्या हो सकता है? लाइव होगी प्रोसीडिंग्स, वहां भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। पूरी लड़ाई चल रही है। और जो जो स्टेक होल्डर्स थे, बेईमान भ्रष्टाचारियों जो जमावड़ा था, उसके बीच में, जैसे नहीं होते हैं कि आप जब कोई गुंडे क्या करते हैं, जो लुटेरे होते हैं वो लूट लेते हैं, लूट के कुछ सामान लाते हैं, उसके बीच में बंटवारा होता है। बंटवारा में कहने लगता है कि पहले मुझे दो, पहले मुझे दो, तो लाभ नहीं होता है जिसको, तो उसमें एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं, खत्म हो जाता है। यहां दूसरा खेल हो गया है। यहां हो गया है कि फंस गया है पूरी तरह से। क्यूबाइड नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने इस केस को ओपन करके, इनको मांद से निकाल करके अदालत के पेरीफेरी में ले आया, और कानून के घेरे में अब ये घिर चुके हैं। अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। मेरी कल नीलेश जी से बात हुई, रात रात भर जग करके ड्राफ्टिंग हो रही है 14 अगस्त के लिए। अगर ये सवाल हुआ तो ये उत्तर, ये सवाल हुआ तो ये उत्तर, ये सवाल हुआ तो ये उत्तर। तो जैसे चेस की बाजियां तैयार होती है ना, तो चौसर की बाजियां तैयार है, चेस की बाजियां तैयार है। कि घोड़ा चलेगा तो हाथी को कहां प्लेस करेंगे, सिपाही से कैसे चेक देंगे,
प्रश्नोत्तरी तैयार है। एक दिन बाद 15 अगस्त होगा और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 14 अगस्त को इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। कुछ भी तिकड़म कर ले, कल नीलेश ओझा जी स्ट्रांग ऑब्जेक्शन अदालत में लेने वाले हैं और अदालत भी इस बार मन बनाए हुए है। अदालत का रुख 7 अगस्त को ही स्पष्ट हो चुका था कि इस बार अगर इसने कोई इधर उधर की बात की तो वो चलेगी नहीं। तो कोई अघोरी पूजा 14 अगस्त को चलने वाली नहीं है। इंतजार कीजिए, कल हम 14 अगस्त को आपके सामने जरूर आएंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद ठाकरे अपना अपमान कहां कहां करवा रहे हैं ये भी बताएंगे और जया बच्चन क्या कर रही हैं ये भी बताएंगे। तो कल का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।